दोस्तों, बंगाल में विधानसभा का चुनाव खत्म हो चुका है। रिजल्ट यानी परिणाम भी हमारे और आपके सामने आ चुका है। हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बंगाल में जो कुछ हुआ, कितनी सीटों पर भाजपा को कामयाबी मिली, कितनी सीटों पर टीएमसी को मिली और इनके अलावा किन किन लोगों को, किन किन पार्टी को वहां पर जीत हासिल हुई, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बताना वो ये है कि एमआईएम पार्टी की तरफ से तकरीबन 11 से 12 सीटों पर उम्मीदवार उतारा गया था और हम आपको इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि एमआईएम पार्टी के कौन सा उम्मीदवार को किस विधानसभा में और कितनी जो है वोट मिले। इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल्स के साथ एक एक करके बताऊंगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसलिए दोस्तों अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं कि एमआईएम पार्टी जो बंगाल में चुनाव लड़ी तो किस प्रकार से लड़ी और कितनी मजबूती के साथ एमआईएम पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो चुनावी मैदान में डटे हुए थे। यूं तो दोस्तों आपने ओवैसी के सभा में हो या फिर एआईएमआईएम पार्टी के बड़े बड़े नेता जो चुनाव प्रचार करने के लिए वहां पर पहुंचे थे, उनके सभाओं में जो भीड़ लग रही थी, क्या वो भीड़ वोटों में तब्दील हो पाई या नहीं हुई या नहीं, इन सारी चीज़ों को हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले आइए हम आपको बताते हैं रघुनाथगंज विधानसभा के बारे में। रघुनाथगंज विधानसभा में टीएमसी पार्टी को वहां पर जीत हासिल हुई है। अखरुज्जमा वहां टीएमसी के उम्मीदवार थे, उनको 88,909 वोट मिले थे और 40,555 वोट से वो जो है भाजपा के उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीते हैं। वहां पर आलिना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का उम्मीदवार चुनावी मैदान में था इमरान सोलंकी साहब, जो पूरे पश्चिम बंगाल के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं एमआईएम पार्टी के। और एमआईएम पार्टी की तरफ से पुरजोर वहां पर कोशिश की गई लोगों को अपनी तरफ बुलाने, अपनी तरफ लुभाने के लिए। दोस्तों मैं आपको बताऊं, इमरान सोलंकी को महज वहां पर 5888 वोट मिले और 83,024 वोट से वो चुनाव हार गए। जी, यानी कि रघुनाथगंज विधानसभा में एमआईएम पार्टी का जो उम्मीदवार था उनको महज 5885 वोट ही मिले। अब आगे चलते हैं आसानसोल विधानसभा। आसानसोल विधानसभा में बीजेपी को वहां पर जीत हासिल हुई और बीजेपी को वहां पर टोटल वोट मिला 1,04,516 1,04,516 वोट और वहां पर 11,615 वोटों से उन्होंने टीएमसी पार्टी के उम्मीदवार को हराया है। आसनसोल विधानसभा में एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार दानिश अजीज साहब थे, जो चुनावी मैदान में डटे थे, लड़ रहे थे, मैदान में थे। उनको महज 493 ही वोट मिले हैं। जी, कांदी विधानसभा में भाजपा को वहां पर जीत हासिल हुई। भाजपा के उम्मीदवार को 73,555 वोट मिले, जबकि टीएमसी के उम्मीदवार 10,335 वोट से पिछड़ गए। एमआईएम पार्टी की तरफ से वहां पर मिसबाहुल इस्लाम साहब को उम्मीदवार बनाया गया था और मिसबाहुल जो है इस्लाम साहब को सबसे ज़्यादा वोट वहां पर मिले और वहां पर उनको 22,976 वोट मिले, लेकिन 50,379 वोट से वो चुनाव हार गए। एमआईएम पार्टी के जितने भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं को मिला, जो मिसबाहुल इस्लाम खान साहब हैं, जो कांदी विधानसभा से उम्मीदवार थे। उसके बाद साथियों मोथाबाड़ी विधानसभा आते हैं। मोथाबाड़ी में टीएमसी के उम्मीदवार को वहां पर जीत हासिल हुई। टीएमसी को 65,705 वोट मिले, जबकि 10,496 वोटों से भाजपा को वहां पर शिकस्त खाना पड़ा, चुनाव हारना पड़ा। और वहां पर एमआईएम पार्टी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, मुस्ताहिद हक साहब। जी, मुस्ताहिद हक साहब वहां पर उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे एमआईएम पार्टी की तरफ से और उनको महज 1905 वोट यानी 1,905 वोट ही मिले और 63,770 वोट से वो चुनाव हार गए। नालहाटी विधानसभा से दोस्तों हम आपको बताते हैं, यहाँ से टीएमसी को जो है जीत हासिल हुई। टीएमसी को 87,744 वोट मिले और 13,446 वोटों से भाजपा को उन्होंने वहां पर हरा दिया है। एमआईएम पार्टी की तरफ से भी यहां पर उम्मीदवार थे अंसार शेख साहब। अंसार शेख को 7367 वोट मिले और ये साहब चुनाव 80,377 वोटों से चुनाव हार गए। उसके बाद दोस्तों मोरारॉय विधानसभा से हम आपको बताएंगे। मोरारॉय विधानसभा में टीएमसी के उम्मीदवार को वहां पर जीत हासिल हुई और टीएमसी के उम्मीदवार को 96,902 वोट मिले, जबकि 37,705 वोट से बीजेपी के उम्मीदवार को वहां से हार का सामना करना पड़ा। वहीं पर एआईएमआईएम पार्टी के भी उम्मीदवार मोरारॉय में थे, तसीर शेख साहब। इनको 6326 वोट मिले, जबकि 90,576 वोट से वो चुनाव हार गए।
बारासात विधानसभा में भाजपा को कामयाबी मिली। भाजपा को 1,22,171 वोट मिले, जबकि 34,558 वोटों से वो टीएमसी के पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया। एमआईएम पार्टी का भी यहां पर उम्मीदवार था उमर फारूक साहब। उमर फारूक साहब को महज 613 वोट मिले, जबकि 1,21,558 वोटों से वो चुनाव हार गए। करंदीघी विधानसभा में दोस्तों हम आपको बताते हैं, करंदीघी विधानसभा में भाजपा के उम्मीदवार को जीत हासिल हुई। 96,260 वोट मिले और कुल मिलाकर 19,869 वोटों से 69 वोटों से टीएमसी के उम्मीदवार को वहां पर चुनाव हार का सामना करना, चुनाव हरा दिया। वहीं पर एमआईएम पार्टी का भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में था, लेकिन हमने जब इलेक्शन कमीशन का डाटा को खंगाला तो वहां पर एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार का नाम हमें नहीं मिला, यानी कि वहां पर भी एमआईएम पार्टी की बुरी स्थिति थी। अब सूटी विधानसभा में चलते हैं। सूटी में टीएमसी को जीत हासिल हुई। टीएमसी को 81,330 वोट मिले, 12,357 वोटों से वो चुनाव जीत गए, भाजपा को हरा दिया। वहां पर एआईएमआईएम पार्टी के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, मोहम्मद आज़ाद साहब, और मोहम्मद आज़ाद को 2565 वोट मिले, जबकि 78,765 वोट से उनको चुनाव हारना पड़ा। बसीरहाट विधानसभा में दोस्तों टीएमसी को जीत हासिल हुई। कुल मिलाकर टीएमसी को 1,15,503 वोट मिले, जबकि 57,270 वोट से वो बीजेपी को हरा दिए। यहां पर भी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवार को हमने देखने की कोशिश की इलेक्शन कमीशन के डेटा में, तो वहां पर एमआईएम पार्टी का उम्मीदवार हमें नहीं मिला। अब साथियों ओवरऑल अगर हम आपको बताएं तो एमआईएम पार्टी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार जो कांदी विधानसभा से मिसबाहुल इस्लाम खान साहब हैं, इन्होंने जो है 22,976 यानी कि कुल मिलाकर 23,000 वोट लाए। ठीक ठाक मिला जुला कर ये जो है अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे। बाकी जगहों में अगर आप देखेंगे तो कहीं 500, कहीं 600, कहीं 800, कहीं 2,000 इस तरह के जो है उम्मीदवारों ने वोट लाया। बाकी सबसे जो हैरान कर देने वाली बात यह है कि हुमायूं कबीर यानी आम जनता उन्नयन पार्टी 2 सीट से चुनाव लड़ रही थी और दोनों ही सीट से जो है हुमायूं कबीर साहब चुनाव जीत गए। अचंभित जो है सुनकर आपको भी लग रहा होगा या आप भी इस बात को सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा ही हुआ है। भाजपा जहां एक तरफ टीएमसी को सरकार से हटा दी, लेकिन आम जनता उन्नयन पार्टी के हुमायूं कबीर को हटा नहीं सकी। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भाजपा की सरकार में, भाजपा के राज में हुमायूं कबीर साहब वहां पर बाबरी मस्जिद बना पाएंगे या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। कुल मिलाकर अगर हम आपको बताएं तो आईएसएफ की पार्टी से ये जो है एक चुनाव जीते, भाजपा को 206, टीएमसी को 81 और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 2, आम जनता उन्नयन पार्टी को 2 और सीपीआईएम के जो है एक उम्मीदवार चुनाव जीते। कुल मिलाकर साथियों आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा, क्या स्थिति थी, क्या जो है हालत थी एमआईएम पार्टी के उम्मीदवारों की, ये हमने आपको एक एक करके बता दिया। बाकी आपने हमारी इस पूरी रिपोर्ट को देखा, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।